नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बुध ग्रह के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बुध ग्रह का जो ट्रांजिट है वो 28 फरवरी से शुरू हो चुका है मीन राशि में। मीन राशि में जाके बुध ग्रह नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेड हो जाते हैं। अतः यहाँ बुध ग्रह यानी कि पावर कुछ कमज़ोर हो जाती है। अब बुध ग्रह है क्या? बुध ग्रह आपके बुद्धि के मालिक हैं, आपके नर्वस सिस्टम के मालिक हैं, और जितना भी व्यापार होता है आपका वो सारा बुध ग्रह की वजह से ही होता है। बुध ग्रह के कारण ही चलता है। आपकी एजुकेशन में बीकॉम है, एमकॉम, जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड, जो अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी डिग्रियां हैं, एजुकेशन है, वो सब बुध ग्रह महाराज डील करते हैं। अतः बुध ग्रह का जो है मजबूत होना कुंडली में बहुत ज़रूरी है। तो ये था बुध ग्रह के। और जितनी भी आपकी एलर्जी आती है, बीमारियां आती हैं एलर्जी से, वो सब बुध ग्रह की कमज़ोरी के कारण या बुध ग्रह की प्लेसमेंट ठीक न होने के कारण ही मिलती हैं। अब ये जो इनका ट्रांजिट है मीन राशि में, वहाँ पहले से ही राहु महाराज बैठे हैं जो बुध ग्रह को डिस्टर्ब करते हैं। और यहाँ अब शुक्र भी आ गए, शुक्र भी हैं जो उच्च के हैं। बुध ग्रह नीच के हो गए, शुक्र उच्च के हो गए, लेकिन दोनों ग्रहों के मिलने से लक्ष्मी नारायण योग जरूर बन गया। अतः देश दुनिया में व्यापार की बातें चलेंगी, मगर व्यापार कमज़ोर चलेगा। मैं संसार की बातें कर रहा हूँ, और व्यापार के लिए, पैसे के लिए एक दूसरे की तरफ देखेंगे, ये भी संसार की तरफ बता रहा हूँ। अतः इस वजह से जितने बड़े बड़े कंट्री जैसे अमेरिका है, चाइना है, वो भी व्यापार के लिए परेशान रहेंगे बुध ग्रह के मीन राशि में ट्रांजिट के दौरान। अब मैं राशि वाइज बात कर लूँ। जैसे मेष राशि है तो बुध ग्रह यहाँ आप सोच समझ के व्यापार वगैरह में, पैसे में, फाइनेंस में, या कोई एजुकेशन की चीज़ है या प्रमोशन की है, तो वहाँ सोच समझ के रहेंगे तो ठीक रहेंगे। टॉरस राशि है, आपको व्यापार में फ़ायदा ज़रूर है, अच्छे दोस्तों से भी मिलान होगा, और जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मीन राशि जो कि मिथुन राशि जो कि बुध ग्रह की अपनी राशि है, आप जो कर्म करेंगे व्यापार का, उसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं बुध ग्रह को मजबूत करके। कर्क राशि जो है, अब आप अगर दूर देश विदेश में व्यापार करना चाहते हैं, जा सकते हैं। हायर एजुकेशन में भी आप जा सकते हैं, ऐसे समय का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करूं मैं सिंह राशि की, तो बुध ग्रह जो है आपको कोई रुका हुआ पैसा या उसमें मदद कर सकते हैं अगर आप ध्यान से चलेंगे तो। बात करूं मैं आपकी कन्या राशि की, जो कि बुध ग्रह की राशि है, आपका शादी विवाह में रुकावट है कहीं पे, ऐसे समय में आप फ़ायदा उठा सकते हैं। शादी विवाह में योग बन रहे हैं आपके, दूसरा व्यापार के भी योग बन रहे हैं, मगर सोच समझ के चलिएगा, कहीं राहु आपको खराब ना करें। अब मैं बात करूं तुला राशि की, तो बुध ग्रह आपके कंपटीशन में, कहीं व्यापार चल रहा है या कंपटीशन में एजुकेशन का कोई एग्ज़ाम वगैरह है, वहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं आप। बात करूं मैं अब वृश्चिक राशि की, तो कहीं लव अफेयर का मैटर है या कहीं एजुकेशन का मैटर है, तो ऐसे समय में भी आपके लिए ये शुभ है, कोई बुरा समय नहीं है, आप फ़ायदा उठाइए। और इसी तरह से धनु राशि के जातक जो हैं, सोच समझ के अपनी प्रॉपर्टी, मकान वगैरह में पैसा कहीं लगाना चाहते हैं तो सोच समझ के लगाइएगा। और
कर्मानुसार ही फल मिलने की उम्मीद है। मकर राशि के जातक, आप जो है थोड़ा सा सोच समझ के ही चलें। व्यापार दोस्त जो पार्टनरशिप में कहीं करेंगे, कहीं धोखा ना हो जाए, ध्यान से रहें। और इसी तरह से बात करूं कुंभ राशि की मैं, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए जो कोई घरेलू व्यापार के झगड़े चल रहे हैं उनको सुलझा सकते हैं आप ऐसे समय में, और ऐसे समय में आप थोड़ा सा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अब बात करूं मैं खुद स्वयं मीन राशि की, जहां से बुध ग्रह संचार कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हेल्थ इशू पे भी ध्यान रखें, एलर्जी वगैरह की कोई बीमारियों से भी ध्यान रखें, और इसके साथ साथ जितना ध्यान से चलेंगे और वाणी पे कंट्रोल करके बात करेंगे, व्यापार के मामले में, फाइनेंस के मामले में, एजुकेशन के मामले में, प्रमोशन के मामले में, तो फ़ायदे में रहेंगे। तो ये था राशियों की बात। और आपके बुध ग्रह के बारे में जैसे मैंने बताया, तो सभी थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे, फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समय ऐसा है कि अगर बुध ग्रह आपका ठीक नहीं है कुंडली में, तो आप किसी ज्योतिषी से ज़रूर चेकअप करवा लें, क्योंकि ये हर मामले में आपके, चाहे मुकदमे हैं कोर्टों में, चाहे पैसे का कहीं भी मैटर है, किसी भी तरह का, या शादी विवाह से संबंधित है, प्रमोशन से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, तो कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। धन्यवाद, नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें कृपया।